एक लोकतंत्र के अंदर एक आदमी को भी दर्द होता है तो राजा को दर्द होता है, लेकिन आज 30-35 लाख जो बूढ़े लगा लो, बुजुर्ग लगा लो, बच्चे भी है, महिलाएं भी है, आज ये रोडों पे आ गए हैं। तो इतना मतलब भारत का इतना निकम्मा प्रधानमंत्री ऐसा राजा घटिया पहली बार देखा है लोगों ने कि जिसको किसी अब वो अपनी मूंछ का सवाल बनाई बैठा। ताई है ना, बहन भाई है ना, बुप्पी भाई की राम राम। भाई हमारे साथ सिंघू बॉर्डर पर आज हिसार तक किसान मौजूद है, जानना चाहेंगे भाई कितने दिन हो गए और आए हुए? हम ना हो गए जी 26 तारीख के यहीं बैठे हम। अच्छा भाई, 26 को आ गए थे हम। 26 तारीख को जेल में डाल दिया गया था। 23 तारीख को उठाया था रात को। 23 के बाद उन्होंने छोड़ा था 26 तारीख को। 26 तारीख के बाद हम यहीं आ गए थे। सुबह मतलब 27 को पहुंच गए थे। 26 को घर से चल पड़े थे, 27 को आ गए थे। ये बड़ी बयानबाजी हो रही थी भाई इनकी तरफ से कि रहने का किसान को नहीं आया, और आप बता रहे हो कि हमारे साथ जेल में डाल दिया गया था। क्या चक्कर है इसके पीछे? देखो, पहली बात तो ये कि हरियाणा सरकार डर गई थी, तभी तो उन्होंने जितने भी किसान नेता थे उनको घर से रात को सोते हुए उठाया था, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी है कि आप किसी सोते हुए इंसान को उठाओ। हरियाणा सरकार तो पहले डर गई थी, फिर रोड खुदवा दी उन्होंने। फिर खट्टर ने कहा कि कोरोना है आगे दिल्ली में तो दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। फिर खट्टर ने कहा कि ये तो खालिस्तानी है, जो पंजाब के हमारे यहाँ किसान भाई आए उनको खालिस्तान का नारा दे दिया गया। फिर हरियाणा का ये खट्टर ने क्या कहा, हरियाणा सरकार ने, कि यहाँ हरियाणा का कोई नहीं, ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। आप ये बताओ कि औकात हमारा देखो भाई, औका ये रहा, ये जितने हरियाणा के हैं गाँव शामसू का जिला हिसार है हमारा। और खट्टर तो खुद पाकिस्तानी, उसको क्या पता, जय हरियाणा जय हरियाणवी। इसके साथ अपने किसानों के साथ है हर तरीके से। पंजाब के जो जितने भी किसान भाई उनके लिए हरियाणा वालों ने बैरिकेड तोड़े हैं। आगे हरियाणा, पीछे पंजाब। हरियाणा का एक एक बंदा, हर एक किसान हरियाणा के इस आंदोलन के अंदर मौजूद है। एक देखने में आया भाई, यो सरकार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़ी बार बातचीत के लिए अपने जो किसान नेता बुला लिए, रात भी एकदम बुला लिया अमित शाह ने, पर वो कह रहे संशोधन कर लो, पर कानून को नहीं वापस लेते। देखो, सरकार के ऊपर से चूड़ी टाइट है। अंबानी और अडानी का इतना प्रेशर है सरकार के ऊपर कि ये उससे ऊपर उठ ही नहीं रहे। इतना इनके ऊपर चूड़ी टाइट है कि इनकी पूरी की तरह सरकार की, भारत सरकार की पूरी गर्दन है अंबानी और अडानी ने मोड़ रखी है। और पर ये वार्ता के लिए बुला रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं। संशोधन नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ ये हमारी यही मांग है कि हम यहाँ से 6 महीने बैठे, चाहे साल बैठे थे, हमें कितना भी टाइम लगे, तीनों विधेयक जो हमारे खिलाफ काले कानून जो सरकार ने पास करे हैं उनको वापस ले। यही हमारी मांग है। सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है। और जितने भी, जिस तरफ सरकार ने कल 13 को बुलाया, हम कहते हैं एक को बुला ले, एक किसान नेता को बुलाए, या एक भी किसान साथी के साथ अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री अगर डिबेट करने को तैयार है और इस बिल के जो फायदे बता दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई उनके पास है ही नहीं, एक्सप्लेन नहीं है उनके पास, एक्सप्लेनेशन किसी तरह की नहीं है कि ये बिल किसानों के हित में है। पहले तो कह रहे थे जो बिल हैं ये किसान हितैषी हैं और इनमें कोई कमी नहीं है, पर सुनने में आया कि ये मानने भी लगी इसमें कमियां भी हैं, कमियां ना हम दूर कर लो। भाई साहब, कमियां नहीं, ये इन बिल ना वापस भी लेंगे, बता दूं आपने खुली बात। ये तो एक बार तो स्टार्टिंग में न्यू कहने लग रहे थे अगर ये किसान के हित में है, लेकिन जब इन्हें दिखा कि इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया तो उसके बाद ये सरकार डर गई है। अब ये कहने लगे कि ये आइन में हम संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इनका हमारे को चाहे दिल्ली के अंदर संसद का घेराव करना पड़े, चाहे एयरपोर्ट को घेरना पड़े, किसी भी तरह से हम इतनी जनसंख्या, आप देखो कितने किसान आए हैं यहाँ पे, कि हम हर तरीके से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हमारे बुजुर्ग इतने दिन हो गए और ठंड में बैठे, सारा खान पीन की और कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो माने हम बढ़िया डाल चल रहे और लंगर वगैरह बहुत बढ़िया। तो बाकी फिर भी दिक्कत आवे, परेशानी है, बुजुर्ग लोग हैं, क्या कहना चाहोगे इन्होंने? देखो, अगर सरकार, एक लोकतंत्र के अंदर एक आदमी को भी दर्द होता है तो राजा को दर्द होता है, लेकिन आज 30-35 लाख जो बूढ़े लगा लो, बुजुर्ग लगा लो, बच्चे भी है, महिलाएं भी है, आज ये रोडों पे आ गए हैं। तो इतना मतलब भारत का इतना निकम्मा प्रधानमंत्री ऐसा राजा घटिया पहली बार देखा है लोगों ने कि जिसको किसी अब वो अपनी मूंछ का सवाल बनाई बैठा है कि अगर वो किसानों की बात मान लेगा तो उसकी मूंछ कट जाएगी। वो तो इस नीति पे आया हुआ है, राजा नहीं है वो तो एक हत्यारा है। डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे। लोग आप देखो, बुजुर्ग भी हैं, ठंड में परेशानी भी होती है, बूढ़े भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में बैठे हैं जी। हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो लोगों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने एक नई पार्टी का मौका दिया था, पर वो आज किसानों के लिए नहीं खड़ी है। उसके बारे में क्या कहना? वो तो जी मैं बताऊं, उससे घटिया आदमी
उससे घटिया आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसने वोट ही किसानों के मांगे थे और उसका जो परिवार चौधरी देवीलाल के नाम पे उस इंसान ने वोट मांगे थे कि चौधरी देवीलाल किसान हितैषी थे, उनके आधार पर के उस इंसान को वोट दिए थे। लेकिन उस इंसान ने लोगों के साथ सिर्फ धोखा ही किया है। बनने के बाद उसके पास उस इंसान ने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। 11 डिपार्टमेंट लेके बैठा है, सारे जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है सारे उसके पास है। किसी तरह का उसने किसानों के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उसकी। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है लगातार, लेकिन उस इंसान की मतलब दुष्यंत चौटाला की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा घटिया और निकम्मा कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो आज लोगों के साथ होता, किसानों के साथ होता, तो आने वाले टाइम में उसको सीएम भी बनाते। लेकिन अब वो सीएम तो छोड़ो आप, उसकी अपनी सीट भी नहीं बचेगी आने वाले टाइम में। पार्टी तो खत्म कर रखे हैं खट्टर ने, दुष्यंत ने, मोदी ने। उनका यहाँ से जिस दिन हमारा फैसला होगा उस दिन उसका जाके घेराव करेंगे हमें और उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। हरियाणा में तो ये समझ सरकार गिराई थी, सरकार नियानवे भाई चेक में हो जाओ। राहुल जी, एक देखने में आया था जो अपना पिपली में लाठीचार्ज हुआ था, किसान भाई यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे, जो इस सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना? ये कह रहे थे तो कांग्रेस ही है तो किसानी को नहीं। मैं बताता हूँ आपको एक बात है कि उस टाइम पे अनिल विज का बयान आया था कि यहाँ कोई किसान है ही नहीं, तो कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि वहाँ 100% किसान थे और यहाँ भी 100% किसान है। किसी राजनीतिक यहाँ मंच लगा हुआ है किसानों का, वहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी का बंदा नहीं बोलने दिया जा रहा। सारे जो किसान है, चाहे मैं हूँ ना, तो मैं वहाँ जाके माइक पकड़ सकता हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी का आकर के वहाँ माइक नहीं पकड़ सकता। यहाँ बिल्कुल किसान है, वहाँ भी किसान थे। और पीपड़ी वाले, अगर इन लोगों ने पीपड़ी वाले कांड में हमारे जो लाठीचार्ज, अगर उस टाइम ही हमारी बात सुनते तो शायद हमें यहाँ पर आज आने की नौबत नहीं थी हमें। और अब आगे क्या हल निकलता दिख रहा है? आज भी मीटिंग चल रही है अपनी तरफ। देखो जी, हमारे किसान नेता हैं, हमारे तो हरियाणा के गुरनाम सिंह सडूनी, हमने भेज रखा उनको। और हमें उम्मीद भी है कि इस आंदोलन का फैसला बंद कमरे में नहीं होगा। इस आंदोलन का फैसला बिल्कुल खुले में होगा। और हमारे नेताओं पर हमें पूर्ण विश्वास है, वो जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है।